नाउ इट्स क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि यू नो दैट 1/7 इज इक्वल ऑफ 0.142857 का बार। ठीक है, और हमें बिना किसी एक्सपेंशन के, मतलब बिना कुछ डिवाइड या वो करके, हमें 2/7 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैंने पहले भी क्वेश्चन में यूज़ किया था ये, इसको लिख सकते हैं हम 2 × 1/7, और 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन हमें पता है कितना है, 0.142857 का बार। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 = 14, कैरी 1, 2 5 = 10 और 1 11, कैरी 1, 2 8 = 16 और 1 17, कैरी 1, 2 2 = 4 और 1 5, 2 4 = 8, 2 1 = 2 और ये बार रहेगा इस पर। ठीक है, ठीक, इसकी वैल्यू आ गई 2/7 की। वैसे ही हमें निकालना है 3/7 का, तो 3/7 इज इक्वल ऑफ 3 × 1/7, 3 इंटू यहाँ पे 1/7 की वैल्यू कितनी है, 1.42857 का बार। यहाँ पे इसको हम वही सेम मल्टीप्लाई करा देंगे, कितना आएगा, तीन 7 21, यहाँ से लगी 2, 3 पंजे 15 17, यहाँ से लगी 1, 3 8 24, 25, यहाँ से लगी 2, 3 दूनी 6, 7 8, 3 चौक 12 और 3 एकम 3 4, 0.10। ठीक है, ये आ गई हमारे पास 3/7 की वैल्यू। वैसे ही हम निकाल देंगे 4/7 की, दैट मीन्स 4 × 1/7 का एक्सपेंशन 142857। वैसे हम निकाल देंगे 5/7 का, 6/7 का। ठीक है, सिंपली 1/7 का जो एक्सपेंशन है उसको मल्टीप्लाई करा देना है। 2 है तो 2 से, 3 है तो 3 से, 4 है तो 4 से, 5 है तो 5 से, 6 है तो 6 से। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है विदाउट एक्चुअल डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, क्योंकि हमें यहाँ पे ये ही वैल्यू को यूज़ करना है। आई बात समझ में? नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q। P/Q की फॉर्म में लिखने हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 0.6 का बार। ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया था जब मैंने एग्जाम्पल करवाया था 0.3 वाला। ठीक है, 0.666 एंड सो ऑन, ये करवा दिया था मैंने, जिसका आंसर आया था लास्ट में 6/9, दैट मीन्स 2/3। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.47 बार। तो कितने, चलो ठीक है, इसको कर लेते हैं, लेट x इक्वल ऑफ 0.47 का बार। कितने डिजिट रिपीट हो रही है, 1 हो रही है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो हमारा ये शिफ्ट हो जाएगा 47.7 बार। सॉरी, एक डिजिट पे रिपीट होगा ना तो 4.7 बार, दैट मीन्स 4.7777 एंड सो ऑन। 10x इक्वल ऑफ, तो हमने मान किसको रखा है, हमने इसको मान रखा है x, दैट मीन्स 0.4777, मतलब ये 4 आना चाहिए यहाँ पे। तो 4 के बाद कितना बचेगा, 5 6 7 3 बच गए, तो इसको हम लिख सकते हैं 4.3 प्लस 0.4777 एंड सो ऑन। इसको तो हमने x मान रखा है, इसको इधर ले आए, कितनी हो जाएगी वैल्यू, 4.3/9। ये कैरी हटाएंगे तो ये डेसिमल हटाएंगे तो 0, तो कितना हो गया 43/90। आगे बात समझ में? ऐसे ही क्वेश्चन नंबर, इसका थर्ड पार्ट है 0.001, 3 डिजिट्स पे बार है, दैट मीन्स इसको हम x मान लिया, इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये शिफ्ट हो जाएगा हमारा 1.001 बार पे। इसको हम लिख सकते हैं 1.001 बार, लिख सकते हैं। इसको हमने x मान रखा है, ये इधर आएगा, कितना हो जाएगा 999x इक्वल 1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/999। ये हमारा इसका एक्सपेंशन हो गया। ओके, नाउ वी विल मूव द क्वेश्चन नंबर 4। हमें एक्सपेंशन निकालना है इसका 0.999 एंड सो ऑन। चलो इसको करके देखते हैं। इसको हमने मान लिया x, लेट x इक्वल ऑफ 0.999 एंड सो ऑन। एक डिजिट रिपीट हो रही है बार बार, कौन सी, 9 वाली, मतलब 0.9 बार है ना एक तरह से ये, तो हमने 10 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो एक ये डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा। 10x इक्वल ऑफ, इसको लिख सकते हैं हम 9 प्लस 0.99 एंड सो ऑन। अब ये वैल्यू हमारी किसके इक्वल है, x के,
तो इसको हमने मान लिया, रख दिया वैल्यू x, इसको इधर लेके आए 9x = 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9/9, कितना हो गया 1। तो 0.999 जो वैल्यू है ये हमारी किसके इक्वल होती है 1 के। आगे बस समझ में। तो इसको हमने यहाँ पे इसका एक्सपेंशन लिख दिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5।